नवोदय में हूं तो कैसे मैनेज करूं, एनी एडवाइस? नंदी तिवारी, अरे नवोदय में है तो भाई साहब आई थिंक मोबाइल फोन तो होगा, छुपा के मोबाइल फोन आप लोग देखते होंगे वहां पर, ठीक है, बिल्कुल कंबल के अंदर बैठा के। तो ऐसा काम तो नहीं करना है। सीधी बात मैं ऐसा बोलूंगा, अगर आप नवोदय में हो तो सीधा अपने प्रिंसिपल सर के पास जाइए, उनको ऐसा बोलिए कि सर हम ये लेक्चर अटेंड करते हैं, इन लेक्चर अटेंड करने की हमको परमिशन दी जाए। हम नहीं चाहते कि जिस प्रकार छुप छुप के हम खाना बनाते हैं, जिस प्रकार छुप छुप के हम दीवार कूद के बाहर पिक्चर देखने जाते हैं, जिस प्रकार छुप छुप के हम लोग मोबाइल गेम खेलते हैं, हम उसी प्रकार नहीं चाहते कि छुप छुप के सलीम सर के लेक्चर देखें, क्योंकि छुप छुप के काम करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार आप हमें कृपया लेक्चर देने की परमिशन प्रदान करें। उसके लिए बेटर रहेगा कि जो कंप्यूटर लैब है आप वहां पर हमको परमिशन दे दें। ठीक क्लास के टाइम पर 4 बजे के टाइम पर आपकी स्टडी होती है, उस स्टडी के टाइम पर आप वहां पे चले जाएंगे, प्रॉपर तरीके से लेक्चर देखेंगे, रोजाना नोट्स बनाएंगे और सर हम रोजाना नोट्स बना के आपको दिखाएंगे। और तो शाम का जो टाइम खेलने का होता है उस टाइम में भी हम खेलेंगे नहीं, उस टाइम पे भी हम लेक्चर ही अटेंड करेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाके दिखाएंगे। ये बात एक उस पर लिख के और फिर प्रिंसिपल सर को दे देना। अगर आई थिंक सर का मूड तुम्हें लेके अच्छा हुआ तो वो आपको अलाउ कर देंगे। नवोदय वालों, मैं तो पिक्चर देखने भी परमिशन लेके गया था। ऐसा होता नहीं है, ठीक है, पिक्चर देखने की परमिशन नहीं मिलती थी कभी, ठीक है, मैं तो उसके लिए भी गया था, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि परमिशन दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो साला रात में भाग के जाके देख के आ जाएगा, जाएगा जरूरी है, तो दे दो परमिशन, इससे अच्छा है। खैर ये सारी बातें वही बच्चे समझ सकते हैं जो नवोदय में थे, एक या नवोदय में है। बाकी लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल नहीं होता था। जब मैं 10th क्लास में था तो एक जबरदस्त कंपटीशन चलता था हमारे नवोदय में, द टीचर बिटवीन स्टूडेंट, ठीक है। सबको पता होता था कि मैं खूब मूवी देखता हूँ। मेरे कम से कम शायद में, आप लोग मत करना, गलत काम है, अच्छा काम नहीं है, मैं कम से कम मुझे याद है 40 से 45 पिक्चर देखा था सिनेमा में भाग भाग के। और हमारा जो हॉस्टल था उसके पीछे था जंगल, हम दीवार कूद के जाते थे और भैया रात में देख के आते थे, ठीक है। मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त थे, उनके साथ हम लोग जाते थे, तो सर लोग गुस्सा हो जाते थे, क्योंकि गुस्सा होना भी बनता है, क्योंकि पीछे जंगल था और हम बच्चे थे छोटे छोटे से, तो कभी कोई केस हो जाता है कि भैया किडनी विडनी निकाल लिया, इस टाइप का सीरियस केस हो जाता है, तो फिर सर लोग इसको बहुत सिंसियर लेते थे। हम इमेच्योर थे उस टाइम पर, हमें ये समझ नहीं थी कि यार अगर रात में इस तरह हम लोग जा रहे हैं तो रात में किडनैपिंग भी हो सकती है, रात में कोई हो सकता है कि इस तरह की, हम उतनी अकल थी नहीं हमारे अंदर। अब जब बड़े हुए तब समझ में आया कि यार हम गलत थे उस टाइम पे, सर लोग बिल्कुल सही थे। तो उस मोमेंट पे ऐसा अक्सर होता था कि हम फटाक से भागते जाते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सर लोगों को पता चल जाता था। एक बार ऐसी हुआ था कि सर लोगों को पता चल गया था कि सलीम गया है पिक्चर देखने, और रात के 11 बजे हुई चेकिंग। मुझे अभी भी याद है, हमारे सर से हॉस्टल सर और चेकिंग हुई एक एक करके बेड पे, और मेरे बेड पे था रजाई, रजाई के अंदर थी तकिया बहुत सारी, और तकिया और कपड़े लगे हुए थे। और फिर सर आए और सर को लगा आग भर लिया इसको हम लोगों ने, और जैसे ही उन्होंने रजाई हटाई तो इत्तेफाक से मैं उस रजाई के अंदर था। मैं उस रजाई के अंदर था। वहां पे जितने मेरे सारे लोग थे वो सब शॉक्ड हो गए थे, बोले ये कैसे हुआ, तो पिक्चर देखने गया था, ये यहाँ कैसे आ गया। तो मैंने बोला भाई हाथी के 2 दांत होते हैं ना, दिखाने के अलग, ठीक है, काम का अलग। तो बेसिकली मैंने उस रात सबको ये बोला था कि मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बोला था तो खबर उड़ते उड़ते सर तक पहुंची, लेकिन मैं गया नहीं था। गया मैं फिर भी था, ऐसी बात नहीं है गया नहीं था, गया मैं फिर भी था। जैसे ही इधर से चेकिंग बंद हुई, सर अपने घर गए, सीधा मैं दीवार कूद के सीधा तो पूरा सेफ था मामला, क्योंकि चेकिंग एक ही बार होती थी, 2 बार चेकिंग होती थी, ठीक। खैर ये बहुत बड़े खतरनाक केसेस हैं, ये कभी बाद में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। खैर मुझे आज भी रिग्रेट होता है इस चीज का, ऐसी बात नहीं है। मुझे रिग्रेट ये होता है कि भगवान न करे कोई हल्का सा भी प्रॉब्लम हो जाता उस टाइम पे, हम तो बच्चे थे ना यार, ठीक है। तो इसलिए जो है फिर वो एक तरीके से वो बोल रहे ना कि इनरिप्लेसेबल, वो कहते हैं ना कि भाई ऐसी गलती होगी अब आप उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकता, वो एक तरीके से वो लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया, तो वो बच गया। इसलिए उन सभी सर के लिए मेरे दिल में अब बहुत ज्यादा, जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो एक बहुत रेस्पेक्ट बन गई। अभी भी जब मैं उन सर से बात करता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ, सर आप कितने मतलब अलग ही लेवल है सर, हम तो आपके साथ कुछ भी नहीं है, क्या इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफी हम करते थे और आप सब जो है हमें इग्नोर मारते थे, और उसके बाद लगे रहते थे पूरी कोशिश में कि कोई किसी बच्चे के साथ कोई गड़बड़ ना हो। खैर इन सब बातों में मत